हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड मास्टर में। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर करवाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संवेदी प्रेरक अवस्था बच्चे के विकास की कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है प्रथम। संवेदी प्रेरक अवस्था बच्चे के विकास की प्रथम अवस्था है। और फ्रेंड्स, जो जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो निम्न रूप से होता है। और फ्रेंड्स, इस आयु के जो बच्चे होते हैं वो अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां होती हैं। तो इन्हीं के द्वारा बच्चा अनुभव करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल लगभग माना गया है। तो फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल लगभग 7 से 11 वर्ष माना गया है। और फ्रेंड्स, जो एक क्वेश्चन है, एक सिद्धांत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। और फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं इन्होंने ना संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, इनकी पहली अवस्था है, जो इन्होंने पहली अवस्था दी है उसका नाम है संवेदिक पेशी अवस्था। और इस अवस्था का काल क्या माना गया है? इस अवस्था का काल है जन्म से 2 वर्ष। कितना है? जन्म से 2 वर्ष। और फ्रेंड्स, इन्होंने दूसरी जो अवस्था दी है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका काल कब से कब तक है? इसका है 2 से 7 वर्ष तक। और फ्रेंड्स, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का काल है 7 से 12 वर्ष। और अगली जो चौथी अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका काल कब से कब तक है? इसका काल है 12 से 15 वर्ष तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये चारों अवस्थाएं में से कोई सी भी अवस्था पूछ ली जाती है। और फ्रेंड्स, जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, इनकी 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालक समस्याओं का अमूर्त अवलोकन व तार्किक चिंतन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है रूपात्मक संक्रियावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा स्तर से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को मनोविज्ञान की दृष्टि से संयुक्त रूप से कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक जो अंग होते हैं उनका भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, मतलब भार और आकार में वृद्धि होना, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। और फ्रेंड्स, जो अभिवृद्धि होती है वो एक निश्चित समय एवं निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का क्रमिक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है विकासात्मक विधि। अब ये विकासात्मक विधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि
उसके नाम से स्पष्ट है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विकासमान प्रक्रिया है जो व्यवहार का अध्ययन करता है। और इस विधि में जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं वो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के विकास का क्रमिक अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कब से कब तक चलती है? तो फ्रेंड्स यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और यह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। और यह जो विकास है ये अनियमित रूप से नहीं होता है बल्कि क्रमबद्ध धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो फ्रेंड्स खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स जो बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था में जब बालक होता है वो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है, इसलिए इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है। और फ्रेंड्स इस अवस्था में बालक के बौद्धिक विकास का वातावरण धीरे धीरे व्यापक होने लगता है, वो धीरे धीरे हर चीज़ को समझने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स जो 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था है इस अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। और फ्रेंड्स जो 6 से 9 वर्ष तक की जो अवस्था है इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्म के किस माह तक बालक सुनी गई आवाज़ का अनुकरण करके उसे दोहराने लगता है? तो फ्रेंड्स उत्तर है 6ठे माह। तो जो बालक होता है वो जन्म के 6ठे माह तक शिशु सुनी गई आवाज़ का अनुकरण करके उसे दोहराने लगता है। और जो शिशु होता है वो अपना नाम समझने लगता है और जो वस्तु होती है उनको पकड़ना सीख जाता है और उन वस्तुओं को पकड़कर मुंह में रखने का प्रयास करने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक की अवस्था में बालक द्रुत गति से बोलने लगता है? वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है, वह सही ढंग से निरीक्षण एवं तार्किक चिंतन करने लगता है। तो फ्रेंड्स उत्तर है 10 वर्ष की अवस्था में बालक द्रुत गति से बोलने लगता है और वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है और वह सही ढंग से निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन भी करने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया। तो फ्रेंड्स मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। और ये जो सिगमंड फ्रायड है इनका एक और सिद्धांत है, उसका नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये भी सिगमंड फ्रायड ने दिया। फ्रेंड्स ये जो सिगमंड फ्रायड है ये कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेंड्स ये हैं वियना के निवासी और इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं भी बताई हैं। तो वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मन की 3 अवस्थाओं में से पहली अवस्था है चेतन मन, दूसरी है अचेतन मन, तीसरी है अर्धचेतन मन। तो फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक के मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
तो फ्रेंड्स, बालक के मानसिक विकास को वंशानुक्रम, वातावरण और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो उत्तर है 3 स्तर। और फ्रेंड्स, ये जेरोम ब्रूनर है, ये कहाँ के हैं? ये है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने ना संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा गया। वो कौन कौन से 3 स्तर है? तो फ्रेंड्स, पहला स्तर है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, किसी वस्तु को पकड़ना या मोड़ना आदि करने का प्रयास करने लगता है? तो फ्रेंड्स, वो अवस्था है क्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने वातावरण को क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करने लगता है और हाथ पैर चलाना, चलना, साइकिल चलाना आदि गुण इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और ये फ्रेंड्स, क्रियात्मक अवस्था ये जो होती है, इस अवस्था में बच्चा है जो मानसिक प्रतिबिंबों एवं भाषा के महत्व को नहीं जानता। और जो बालक होता है वो किसी वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ता है, मोड़ता है और रगड़ता है और जैसे छूता है, जैसे कोई भी चीज़ छूना, फटकना, पीटना, पटकना, ये सब प्रतिक्रियाएं उस बच्चे में होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। जो रॉस मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता को बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक योग्यताओं में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तर है स्मृति, तर्क, चिंतन एवं सृजनात्मकता। मानसिक योग्यताओं में स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता के तत्व समाहित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में स्वतंत्रता से जीने की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है किशोरावस्था। बालकों में स्वतंत्रता से जीने की सर्वाधिक आकांक्षा किशोरावस्था में प्रबल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है 2। पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पुनर्वलन के जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से? तो फ्रेंड्स, पहला है धनात्मक पुनर्वलन और दूसरा है ऋणात्मक पुनर्वलन। और फ्रेंड्स, ये जो धनात्मक पुनर्वलन होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रशंसा होती है, पुरस्कार होता है और शाबाशी होती है। और जो ऋणात्मक पुनर्वलन होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें डांटना होता है, फटकारना होता है और अपमानित करना होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसिक योग्यता का सही क्रम है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक योग्यता का सही क्रम ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये है। तो फ्रेंड्स, इनका ये क्रम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशु में सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? उत्तर दूसरे व्यक्तियों के साथ
शिशु के प्रथम संपर्क से। तो फ्रेंड्स, जो शिशु होता है वो जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है, परंतु दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में आजीवन चलती रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के किस माह में शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है द्वितीय माह। दूसरे महीने में जो शिशु होता है वो आवाज़ों को पहचानने लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब हम किसी शिशु से बात करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे 2 महीने का, 3 महीने का जो शिशु होता है, उससे हम बात करते हैं, उसके सामने ताली बजाते हैं या खिलौने दिखाते हैं, तो वो अपना ना सर घुमाता है, सर घुमाने लगता है, अपने बॉडी की मूवमेंट करने लगता है और वो मुस्कुराता भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो शिशु आवाज़ों को पहचानना जो स्टार्ट करता है वो द्वितीय महीने में करता है, मतलब दूसरे महीने में करता है। काफ़ी एक्टिविटीज़ करता है, मुस्कुराना और चीज़ों को देखना, पहचानना किसी चीज़ों को, आदि एक्टिविटी करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के क्रम में जन्म के किस वर्ष से बालक पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ खेल द्वारा सामाजिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है तृतीय वर्ष। कितनी वर्ष है? तृतीय वर्ष। बालक जो होता है वो 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगता है और क्या करता है, और जो उसके पास जो खिलौने होते हैं उसका भी आदान प्रदान करता है, और जो बालक होता है वो अन्य बालकों से भी संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के किस वर्ष से बालक में नैतिकता की भावना का विकास होता है? तो फ्रेंड्स, वो वर्ष है 5 वर्ष। 5 वर्ष में शिशु में नैतिक भावना का विकास होने लगता है। और फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है वो जिस समूह का भी सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृति प्रतिमानों व मानकों के अनुरूप अपने को बनाने का वो प्रयास करता है, और इस अवस्था में उसके सामाजिक व्यवहार में परिपक्वता आने लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है? तो फ्रेंड्स, वो अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो बालक होता है वो बाहरी संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है मस्तिष्क की सामान्य एवं सरलतम प्रतिक्रिया। जो संवेदना होती है वो मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रक्रिया होती है, और जो बालक होता है वो जब जन्म लेता है तो वह अपने बाहरी जगत के संबंध में कुछ नहीं जानता है। जो छोटा शिशु होता है वो ना अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने लगता है, और जो उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संवेदना में कितने मुख्य पक्ष होते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक संवेदना में मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं, और वो 4 पक्ष कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, पहला पक्ष है, ये जो संवेदना के 4 पक्ष होते हैं ये क्रमशः होते हैं, ये क्रमवाही होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको क्रमवाही याद रखना, जैसे कि इसका पहला क्रम है जानना, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा तदात्मीकरण, चौथा पहचान। तो फ्रेंड्स, ये 4 पक्ष हैं किसके? संवेदना के।
और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए संवेदना का द्वितीय पक्ष कौन सा है, तो फ्रेंड्स संवेदना का द्वितीय पक्ष विभेदीकरण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना की प्रकृति तथा मात्रा को भली भांति जानना कहलाता है। तो फ्रेंड्स उत्तर है तादात्मीकरण। तादात्मीकरण संवेदना का कौन सा पक्ष होता है, तो फ्रेंड्स ये संवेदना का तृतीय पक्ष होता है। और पूछा जाए कितने पक्ष होते हैं संवेदना के, मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं, तो संवेदना के मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं। अभी बताया था कौन कौन से, पहला है जानना, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा तादात्मीकरण, चौथा है पहचान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना को ठीक ढंग से पहचानने एवं स्वीकार कर लेना संवेदना के किस पक्ष को दर्शाता है, तो फ्रेंड्स उत्तर है पहचान। तो फ्रेंड्स ये जो पहचान है ये संवेदना का कौन सा पक्ष है, तो फ्रेंड्स ये संवेदना का चौथा पक्ष है। और इसका अभिप्राय संवेदना को ठीक ढंग से पहचान लेने तथा स्वीकार कर लेने से है। संवेदना के लक्षण हैं, तो फ्रेंड्स संवेदना की बात की जाए तो संवेदना के लक्षण कितने होते हैं, फ्रेंड्स जो संवेदना होती है इसके लक्षण 4 होते हैं और ये लक्षण क्रमानुसार होते हैं। तो हम पहला लक्षण देखते हैं, इसमें पहला लक्षण कौन सा है, पहला लक्षण है गुण, दूसरा है तीव्रता, तीसरा है व्यापकता और चौथा है अवधि। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेदना की दूसरी विशेषता क्या है, तो फ्रेंड्स उत्तर है तीव्रता। जो संवेदनाओं की दूसरी विशेषता है वो तीव्रता है। और जो तीव्रता होती है ये भिन्न भिन्न संवेदनाओं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। और फ्रेंड्स कुछ संवेदनाएं अधिक तीव्र होती हैं और जबकि कुछ संवेदनाएं कम तीव्र होती हैं। और जिन संवेदनाओं की तीव्रता अधिक तीव्र होती है उनसे होने वाले जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों में अधिक तीव्र संवेदना होती है। फ्रेंड्स पूछ लिया जाए संवेदना की पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता क्या बताई थी, गुण, दूसरी तीव्रता, तीसरी व्यापकता, चौथी अवधि। ये क्रमशानुसार होती है, ध्यान रखना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उत्तर है संवेदना। संवेदना को ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान कहा जाता है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से व्यक्ति को संवेदना महसूस होती है और जो व्यक्ति होता है वो विभिन्न वस्तुओं अथवा परिस्थितियों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः कितने वर्ष की आयु में बालक स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है, तो फ्रेंड्स उत्तर है 2 वर्ष। तो फ्रेंड्स जो शिशु होता है वो 2 वर्ष की आयु में स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। और जो शिशु होता है जब वो 2.5 या 3 वर्ष की आयु में होता है तो वह स्पष्ट रूप से शब्दों को मिलाकर वाक्य को भी बनाने व बोलने का कार्य शुरू कर देता है। प्रायः कितने वर्ष की आयु में बालक शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ ही साथ उन्हें लिखने भी लगता है, उत्तर 4 से 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स जो बालक होता है वो 4 से 5 वर्ष की आयु में शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ ही साथ उन्हें लिखने भी लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के शब्द भंडार को
कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर है 2 भागों में। बालक और बालिकाओं के शब्द भंडार को 2 भागों में बांटा गया है। और फ्रेंड्स वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स पहला है सामान्य शब्द भंडार और दूसरा है विशिष्ट शब्द भंडार। तो फ्रेंड्स इनको 2 भागों में बांटा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। तो फ्रेंड्स विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। और जो ये मानव विकास होता है वो एक क्रमबद्ध रूप से चलने वाली क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था का काल माना जाता है। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था होती है इसका काल 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान है। तो फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। तो आंसर है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है युयुत्सा किस प्रकार के संवेग की मूल प्रवृत्ति है? तो फ्रेंड्स उत्तर है क्रोध। युयुत्सा क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति है। और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, उनके अनुसार एक डेफिनेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन है वुडवर्थ का, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉवेल के विकासात्मक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फ्रॉवेल के विकासात्मक सिद्धांत को क्रियावादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक की भाषा एवं विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स बालक की भाषा एवं विचार नामक पुस्तक जीन पियाजे ने लिखी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास का दृष्टिकोण प्रकृतिवादी था? तो फ्रेंड्स उत्तर है पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। तो फ्रेंड्स मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास किसके मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। किस अवस्था में हम की भावना का विकास होता है? तो फ्रेंड्स वो अवस्था है बाल्यावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है मांटेसरी पद्धति। मांटेसरी पद्धति में ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्रैशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? उत्तर पिकनिक्स। भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं है। फ्रेंड्स उत्तर है प्रभावशीलता। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गांधी जी की 3H शिक्षा कौन कौन सी हैं? गांधी जी ने जिन 3H की शिक्षा पर बल दिया है तो फ्रेंड्स वो हैं पहली है हृदय यानी हार्ट, दूसरी है मस्तिष्क यानी हेड, तीसरी है हाथ यानी हैंड। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।